गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राजू सर पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, और ग्रीष्म अवकाश का आनंद ले रहे होंगे, ठीक है, और होमवर्क बना रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि होमवर्क नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे 23 तारीख को स्कूल खुलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसी नौबत ना आए इसलिए होमवर्क बनाते रहना और मन से पढ़ाई करते रहना। पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम क्लास 8 के अध्याय 3 शुरू करेंगे। इससे पहले हमने क्या 2 अध्याय पढ़ चुके थे, अध्याय 1 और अध्याय 2, जिसमें जितने प्रश्नावली थे हमने उसको एक ही वीडियो में सभी को सॉल्व कर रखा था, हर एक प्रश्नावली को एक वीडियो में। तो जो भी बच्चे अभी तक उस को नहीं देखे होंगे अध्याय 1, और बिहार बोर्ड के इतने भी बच्चे जिनके पास अभी बहुत सारे मुझे पता चला कि बुक नहीं मिला है, तो बेटा ये बुक, यही बुक एनसीईआरटी का बुक तुम्हें मिलेगा स्कूल में। तो जिस बच्चे को भी अगर ये नहीं मिला है तो बच्चा इस बुक अगर नहीं मिला तो इस बुक में यही मिलेगा जो मैं पढ़ाता हूँ, तो सेम टू सेम वही मिलेगा। तो जो बुक अभी मिल जाएगा गर्मी के अवकाश के बाद, ग्रीष्म अवकाश के बाद मिल जाएगा। अगर वो भी पढ़ना चाहता है तो इसमें क्या मैथ का वो अध्याय 1 और अध्याय 2 उसको पढ़ेगा, ठीक है। ये पूरे एनसीईआरटी बुक हो गए तो पूरे ऑल इंडिया जो भी है तो पूरे जगह सभी यही चलेगा, ठीक है। हिंदी मीडियम में हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम में, इसमें कोई डिफर नहीं है, ठीक है। बिहार बोर्ड ने बहुत अच्छी पहल की कि क्लास 6 से 12 तक सबको क्या एनसीईआरटी बुक कर दिया, ठीक है। तो जहाँ जिस स्कूल में बुक नहीं मिला है वहां भी यही बुक मिलेगा। तो जो भी बच्चे जिसको अगर पढ़ना है तो इस बुक से हम जो पढ़ाते हैं वही पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर बुक मिलेगा फिर रिवीजन कर लेना, ठीक है, सेम टू सेम है, ठीक है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधे प्रश्नावली 3.1 अध्याय 3 और अध्याय क्या है, चतुर्भुजों को समझना, चतुर्भुजों को समझना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है, यहाँ पे कुछ आकृतियां दी गई है, 1 2 3 4 इस तरह 7 आकृतियां हैं, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 आकृतियां दी गई हैं। ऐसे बोला है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। क्या करना है, सबको बताना है कि पहला दिया है साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। इसमें हमें ये बताना है कि ये जो आकृतियां हैं कौन साधारण वक्र की है, कौन साधारण बंद वक्र की है, कौन बहुभुज है, कौन उत्तल बहुभुज है और कौन अवतल बहुभुज है। तो सबसे पहले तो हमें इसको जानने के लिए हमें इसको डेफिनेशन जानना चाहिए, इसका परिभाषा हमें पता होना चाहिए कि साधारण वक्र क्या है, साधारण बंद वक्र क्या है, बहुभुज क्या है, उत्तल बहुभुज क्या है, अवतल बहुभुज क्या है, ठीक है। तो हमें इस सब की डेफिनेशन जानना चाहिए। जब तक हम इसका परिभाषा नहीं जानेंगे तब तक हमें इसको नहीं बता पाएंगे कि कौन क्या है। बिना किसी को जाने को हम बता सकते हैं नहीं, उसके बारे में जानना पड़ेगा। किसी मनुष्य को जानना हो तो क्या उसके पहले उस मनुष्य को जानना पड़ता है, ठीक है, तब उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि मनुष्य किस कैटेगरी का है, किस में फिट बैठता है, होता ही नहीं होता। तुम आप जीवन में जाओगे तो ऐसी बहुत सारे लोगों से मिलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो जब तक उसको बारे में जानोगे तो बिना उसको डिफिनेशन एक नाम दे सकते हो कि वेरी नाइस मैन, वेरी ऑनेस्ट मैन, बिना नहीं दे सकते, बिना जाने उसके बारे में जान नहीं सकते। उसी तरह हमें भी इस परिभाषा के बारे पहले जानना है, उसके बाद इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे उसका नाम ये क्या है, ठीक है, इसमें किसमें फिट हो बैठता है, ठीक है। तो पहले है हमारा पहला क्या है, चलो पहला क्या, साधारण वक्र हल करते हैं। और सभी बच्चे इसका जो मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और उसको याद भी कर लेंगे, जिससे क्या होगा हमारे को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब पहला है, पहला क्या बोला है, साधारण वक्र, साधारण वक्र। अब ये बोला है इसको साधारण वक्र, अब इसको किसे क्या कहते हैं, तो जो डेफिनेशन में लिखा रहा हूं वो भले लिखो, ठीक है।
वह वक्र जो अपने काटता है उसे वह वक्र जो अपने आप को कहीं नहीं काटता है उसे हम क्या कहेंगे? साधारण वक्र कहेंगे। क्या कहेंगे? साधारण वक्र कहेंगे। यहाँ ये कहेंगे कि जब हम किसी भी वक्र को बनाते हैं तो एक जगह हमने पेन उठाया, उसके बाद क्या हुआ, उसको दोबारा उठाना ना पड़े। ऐसे फिगर हमने बनाया जिससे हम क्या दोबारा उसको ना उठाना पड़े, वो क्या है? साधारण वक्र है। ठीक है, उसको कहीं एक दूसरे पर नहीं काटना चाहिए। ठीक है, वो क्या है? साधारण वक्र है। हम देख लेते हैं पहला। हम देखो पहला कैसे बनाएंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से इसको सीधे क्या ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे नहीं, ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे कि नहीं, और इधर ले जाएंगे, इधर लाएंगे, इधर ले जाएंगे। यहाँ के यहाँ आकर आ जा रहा कि नहीं आ रहा है? अभी कहीं किसी को काट रहा है? नहीं काट रहा है। हमें पेन दोबारा उठाना पड़ रहा है? नहीं उठाना पड़ा है। तो क्या है ये? क्या है ये? साधारण वक्र हो गया। तो क्या होगा? पहला क्या होगा? पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, इसको भी उठाते हैं। देखो उठाए, यहाँ से ले गए, यहाँ ले गए, यहाँ लगे, यहाँ लाए। इसको भी कहीं काटा? नहीं काटा। उठाना पड़ा था कहीं पे? नहीं पाया। ये दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा। हाँ देखो अब इसको घुमाए, लेकिन इस पे करने के लिए हमें पेन को उठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेन को उठाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? साधारण वक्र नहीं होगा। क्या होगा? साधारण वक्र नहीं होगा। तीसरा क्या है? तीसरा में भी क्या एक दूसरे को देखो काट रहा है कि नहीं काट रहा है? काटेगा कि नहीं काटेगा? ये काटेगा, ये जाइए इस रेखा को काट रहा है कि नहीं काट रहा है? तो हमें कहीं नहीं काटना चाहिए। तो ये भी क्या साधारण वक्र नहीं होगा। ठीक है, ये देखो इसको हम करेंगे तो क्या होगा? ये इधर से ले जाएंगे, इधर से ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ये कहीं काटेगा? नहीं काटेगा। तो ये क्या हुआ? ये साधारण वक्र हुआ। क्या हुआ? साधारण वक्र हुआ। इसको भी हम ले जाएंगे, यहीं से उठाएंगे। देखो यहीं से ले जाएंगे ना, यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से सॉरी यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे। क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? साधारण वक्र होगा। ये कहीं काट रहा है? नहीं काट रहा है। इसको भी कहीं ले जाएंगे। देखो यहाँ से उठाए, यहाँ से लेगा, यहाँ पे लेगा, यहाँ पे लेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। ये कहती कहीं काट रहा है? नहीं काट रहा है। कहीं काट रहा है? नहीं काट रहा है। उठाना पड़ रहा है पेन को? नहीं उठाना पड़ा है। ये भी हो गया। कौन सा? 6 1 2 5 6 और 7। क्या होगा? 7। ये क्या है? 1 2 5 6 और 7 क्या है? साधारण वक्र है। क्या लिखेंगे? ये क्या है? ये साधारण वक्र है। साधारण वक्र में आकृति पूछेगा था मैं क्या होगा? 1 2 5 6 और 7। ये क्या है? साधारण वक्र है। ठीक है, इसी तरह अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा बी क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है साधारण बंद वक्र। क्या बोला है? बंद वक्र। और साधारण वक्र मध्य वक्र किसे कहते हैं? वह वक्र जो
बंद हो तथा अपने आप को कहीं नहीं काटता हो, उसे बंद साधारण वक्र कहते हैं। साधारण बंद वक्र कहते हैं, साधारण बंद। ठीक है, वहां पर जो बंद हो तथा अपने आप को कहीं नहीं काटता उसे कौन कहते हैं? साधारण बंद वक्र कहेंगे। क्या कहेंगे? साधारण बंद वक्र कहेंगे। ठीक है, इसके में है कि इसमें कहीं नहीं काटता हो उसका क्या साधारण बंद कहते हैं, और ये क्या होगा? साधारण बंद क्या बंद हो, क्या होगा? उसका कहीं खुला ना हो। क्या होगा? कहीं खुला ना हो। देखो इसको, देखो पहला देखो, ये कहीं खुला है इसका जी, खुला रहा था कि ये वाला खुला छोड़ दो। ये कहीं खुला है ना, इसका मतलब क्या हुआ? ये खुला हुआ। ये क्या मतलब क्या है? ये खुला हुआ है। ये कहीं खुला है नहीं, ये बंद है। क्या है? ये भी बंद है। और कहीं इसका मुंह खुला हुआ नहीं, खुला हुआ है। बीच में कहीं खुला हुआ, ये भी खुला हुआ नहीं, खुला हुआ। ये तो है ये नहीं, ये है ये नहीं। इसका कहीं खुला हुआ नहीं, खुला हुआ। इसका कहीं मुंह खुला हुआ नहीं, खुला हुआ। इसका कहीं खुला हुआ नहीं, खुला हुआ। तो ये सब क्या हुआ? साधारण वक्र हुआ। क्या हुआ? साधारण बंद वक्र हुआ। क्या हुआ? साधारण बंद वक्र हुआ। ठीक है, कौन कौन हुआ भाई? एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। एक क्या आएगा? हमारा काटता कि नहीं? देखने को नहीं, ये काटता है। देख रहे हैं, ये काटता है। ये क्या हो? ये तो है ही नहीं साधारण वक्र। ठीक है, साधारण बंद वक्र है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? 1, 2, 5, 6 और 7। ये क्या है? ये भी क्या है? साधारण बंद वक्र। क्या हुआ? साधारण बंद वक्र। क्या हुआ? साधारण बंद वक्र। ये सब के बाद साधारण बंद वक्र हुआ। आया समझ में? सबको समझ में आया? तो ये सभी इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये सभी को का परिभाषा नोट कर लेंगे। हम अब चलते हैं नेक्स्ट में। क्या बोल रहा है? तीसरा क्या है? बहुभुज। क्या है? बहुभुज। हम क्या लिखेंगे? बहुभुज। ठीक है, ऐसे बहु बहु। इसके हम परिभाषा लिखेंगे, केवल केवल रेखा खंडों से बना साधारण वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखा खंडों से। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच। ठीक है, किसी रेखा को, वही रेखा है ना जी, इधर जा रही है, इधर रेखा, इधर जा रही है।
रेखा अनंत है, इधर जा रही है अनंत तक, इधर है, लेकिन इसके बीच काट दिया जाए, क्या हुआ, यहाँ से इसको काट दिया जाए तो क्या होगा, ये क्या होगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को हम क्या कहेंगे, रेखाखंड। दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को क्या कहेंगे, रेखाखंड। तो जो ये सीधी है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। क्या कहेंगे हम, इसको रेखाखंड कहेंगे। ठीक है, ये इस तरह रहेगा तो ये रेखाखंड है। वहां रेखा कभी कहते हैं, रेखा कभी हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, उसे हम रेखा कहते हैं। ठीक है, ये सीधी रेखा में जिस तरह भी जाएगी क्या होगा, सीधी होगा। तो क्या कहे, केवल रेखाखंडों से बना साधारण वक्र क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं केवल रेखाखंडों से कौन कौन बना हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। अब देखो पहला के देखो, यहां से क्या हुआ, ये सीधी गया कि नहीं गया है, ये भी सीधी गया कि नहीं गया है, ये भी सीधी गया कि नहीं दिखा, ये रेखाखंड का पार्ट है कि नहीं है, ये सब रेखाखंड का पार्ट है। ये क्या है, सब रेखाखंड का पार्ट है। तो क्या है, पहला क्या होगा, ये हुआ, पहला क्या होगा, बहुभुज हो गया। दूसरा देखते हैं, ये भी देखो, ये सीधी है कि नहीं, देखो ये सीधी है कि नहीं, देखो ये भी सीधी है कि नहीं, देखो ये सीधी है कि नहीं, देखो ये सीधी है कि नहीं ना, ये भी क्या हुआ, ये भी रेखाखंड हो गया। ऐसा भी बहुभुज हो गया। क्या हो गया, बहुभुज हो गया। अब देखो ये रेखाखंड है, इसमें रेखाखंड है नहीं है, क्या हुआ, रेखाखंड नहीं है। इसमें देखो रेखाखंड क्या है, काटती है। इसी में साधारण वक्र क्या बोलते हैं, केवल रेखाखंडों से बना साधारण वक्र। तो साधारण वक्र तो पहले है भी नहीं था, ये भी साधारण वक्र नहीं था, ये तो साधारण वक्र जब है नहीं तो बहुभुज कहां से हो सकता, जब साधारण वक्र नहीं है तो बहुभुज कहां से होता, नहीं होगा ये। ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें सीधी रेखा कहां घूमन करिए करिए रेखाखंड बना हुआ नहीं बना हुआ, ये भी क्या बन रहा है, नहीं बना हुआ, ये बना है नहीं बना, ये भी क्या है, क्या नहीं है। तो क्या होगा हमारा, एक और दो हो जाएगा, एक और दो क्या कहलाएंगे, बहुभुज, बहुभुज क्या कहलाएगा, बहुभुज। ठीक है, ये हमारा हो गया सी, क्या था, सी था। ये बहुभुज के द्वारा ये जो आकृति है उसको हमें पहचाना था कि कौन कौन क्या है, बहुभुज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे उत्तल बहुभुज। ये हुआ बहुभुज, और उसको क्या पढ़ेंगे, उत्तल बहुभुज। क्या हुआ, उत्तल बहुभुज क्या है, डी क्या है, उत्तल बहुभुज। देखो वह बहुभुज जिसके सभी अंतःकोण 180 डिग्री से कम हो, क्या हो, कम हो, क्या हो, वह बहुभुज जिसके सभी अंतःकोण क्या हो, 180 डिग्री से कम हो तथा जिसके विकर्ण अंदर हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज कहते हैं। ठीक है, इसको परिभाषा को लिख लेना, नोट कर लेना, याद भी कर लेना बहुत जरूरी है।
वह बहुभुज जिसके सभी अंतः कोण, अंतः माने अंदर के कोण का 180 डिग्री से कम हो तथा विकर्ण अभी अंदर हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन होगा, इसमें कौन कौन होगा। पहला में देखेंगे, देखो पहला में क्या, ये कोण क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा, ये कम होगा, ये कम होगा, ये कम होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये वाला कोण क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होगा। क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होगा। इसमें देख लेते हैं, बहुभुज तो यही है ना जी, ये तो बहुभुज है ही नहीं, तो जो बहुभुज है उसी में हम देखेंगे ना कि कौन है। अब देखो ये देखो, इसका कोण क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा कि नहीं होगा। 180 डिग्री का कोण बनता है इसी रेखा पे, ये तुम्हारा 180 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह लंब खींचते हैं तो ये 90 बनता है और ये 90 बनता है, तो क्या होता है, दोनों क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और पूरा अगर ऊपर से नीचे पूरा वृत्त का तो क्या होगा, ये 360 डिग्री का कोण बनता है। बनता है नहीं बनता, सबको पता है बनता है। तो इतना बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है। ये क्या हुआ, सभी कोण क्या 180 डिग्री से कम है कि नहीं है, सभी क्या, सभी 180 डिग्री से कम है। सभी 180 डिग्री से कम, बहुभुज तो यही है ना जी, 180 डिग्री से कम है। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तल बहुभुज। क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज, ये हुआ तुम्हारा उत्तल बहुभुज। क्या हुआ, उत्तल बहुभुज। ठीक है, इसको सभी नोट कर लेंगे अच्छी तरह से बुक में। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सभी नोट कर लेंगे। अब हमारा क्या है, अवतल बहुभुज। क्या करेंगे हम, अवतल बहुभुज पढ़ेंगे। अवतल अवतल बहुभुज। ठीक है, वह बहुभुज जिसके सभी, जिसके कम से कम एक कोण क्या हुआ, 180 डिग्री से अधिक हो, अधिक हो तथा विकर्ण बाहर हो, उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल अवतल बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, अवतल बहुभुज कहेंगे। ठीक है, देखो एक को देखो, इसमें क्या है, सभी अंदर क्या 180 डिग्री से कम है, लेकिन ये जो कोण क्या है, एक कोण क्या क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा है। अंतर कोण क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज। क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज।
वह बहुभुज जिसके अंत छूट गया, ठीक है, अंतःकोण वह बहुभुज जिसके अंतःकोण, ठीक है, ठीक है, 101 का वह बहुभुज जिसके वह बहुभुज जिसके एक अंतःकोण, एक कड़ी, ठीक है, एक अंतःकोण कम से कम 180 डिग्री से अधिक हो तथा विकर्ण बाहर की तरफ हो, उसे हम क्या कहेंगे? अवतल बहुभुज। क्या कहेंगे? अवतल बहुभुज। अब देख लो, इसमें क्या कहेंगे? एक कोण, कम से कम एक कोण क्या 180 डिग्री से अधिक है कि नहीं? ये हमारा क्या होगा? अंतः क्या हो गया? अवतल बहुभुज होगा, ठीक है। और विकर्ण भी देखो, विकर्ण ये क्या है? बाहर की तरफ है कि नहीं है? ये विकर्ण क्या है? बाहर की तरफ है कि नहीं है? है कि नहीं विकर्ण? ये क्या विकर्ण बाहर की तरफ है, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये अवतल बहुभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल बहुभुज हो जाएगा, ठीक है, अवतल बहुभुज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसका ये विकर्ण भी लेंगे तो हमारा इधर भी क्या ये विकर्ण बढ़ रहा है, बाहरी विकर्ण बनता है, तो ये भी क्या हो जाता है? ये भी क्या हो जाएगा? हमारा अवतल बहुभुज हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है? अवतल बहुभुज। तो इसको हम क्या लिखेंगे? अवतल बहुभुज, अवतल ठीक है, अवतल बहुभुज। इसको सभी क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। सभी क्या करेंगे? नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। एक और 3, ठीक है। तो ये हमारा पहला खत्म होता है और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला मिटाते हैं। सबको समझ में आया? किसी को डाउट? नो डाउट। किसी को डाउट? तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होगा तुरंत कमेंट कर लेना, ठीक है। आप दूसरा बोला समबाहुभुज। समबाहुभुज क्या है? क्या है, ठीक है। ऐसे बोला है, एक सम बहुभुज का नाम बताइए। नाम बताइए, ठीक है। जिसमें बोला है, जिसमें पहला 3 भुजाएं हो। क्या हो? 3 भुजाएं, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? 4 भुजाएं, 4 भुजाएं। और चौथा क्या बोला है? तीसरा क्या बोला है? 6 भुजाएं हो। क्या हो? 6 भुजाएं, 6 भुजाएं हो, ठीक है। समबाहुभुज क्या है? पहले तो कहना समबाहुभुज क्या है। दूसरा क्या बोला है? एक समबाहुभुज का नाम बताइए, दे दिया है, जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हो। इसमें हमें क्या करना है? नाम बताना है, ठीक है। हल करते हैं। पहले हम जानेंगे समबाहुभुज किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहुभुज क्या है? समबाहुभुज, समबाहुभुज क्या है? सम मतलब क्या होता है? बराबर। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या है? हमारे आंसर होता है, क्वेश्चन में ही क्या होता है? आंसर होता है। इसलिए सम मैंने क्या होता है? बराबर। वह बहुभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हो तथा सभी कोण बराबर, उसे हम समबाहुभुज कहते हैं। सिंपल।
वह बाबू जिसके सभी भुजाएं और तथा कोण बराबर समबाहु उसे क्या कहेंगे? समबाहुभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समबाहुभुज कहेंगे। ठीक है, लिखते हैं। वह बहुभुज, सभी नोट कर लेंगे। ठीक है, वह बहुभुज जिसके सभी भुजाएं तथा सभी कोण बराबर हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है, वह बहुभुज जिनके सभी भुजाएं तथा सभी कोण क्या हो बराबर उसे हम क्या कहेंगे? समबाहुभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समबाहुभुज कहेंगे। अब पहला देखो क्या बोला है। पहला बोला है तीन भुजाएं। क्या है? तीन भुजाएं। तो तीन भुजाएं बराबर हो, देख लो ये तीन भुजाएं कि नहीं यार, हमने पढ़ा था ए बी सी, ये तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। और इसके प्रत्येक कोण क्या है? क्या हो जाएगा? ये तीन भुजा है तो 60 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 60 डिग्री होता है। और तीन रेखाखंडों से घिरे हुए छेद को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। इसको क्या नाम देंगे हम? समबाहु, सम मतलब बराबर, समबाहु त्रिभुज। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसका नाम क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसके तीनों रेखाएं, तीनों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण बराबर हो उसे हम क्या कहें? प्रत्येक को 60 डिग्री, 180, तो उसे क्या कहें? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समबाहु त्रिभुज। तो इसका नाम क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। जो तीन भुजा वाला है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा है कि नहीं? अब प्रत्येक कोण बराबर उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। समझ में आया? इसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या बोला है? चार भुजाएं। क्या बोला है? चार भुजाएं। देखो चार भुजाएं, देखो ए भी बराबर है, ए बी सी डी, ए बराबर है, ए बराबर है, ए बराबर है, ए बराबर है। प्रत्येक कोण क्या हो गया? 90 डिग्री का हो गया। होगा कि नहीं होगा? 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? तो क्या होगा? एक क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? वर्ग। वर्ग क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता? तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और कब होता है? 6 भुजाएं। क्या हुआ? 6 भुजाएं। 6 भुजाएं हो। क्या हुआ? 6 भुजाएं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। एक क्या होगा? देख रहे हो ना? क्या होगा? ए बी सी डी ई एफ। तो हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? समषष्ठभुज। क्या कहेंगे? 6 भुजाएं तो क्या होगा? समषष्ठभुज। क्या कहेंगे? समषष्ठभुज। क्या कहेंगे? समषष्ठभुज। समषष्ठभुज। क्या कहेंगे इसको? समषष्ठभुज कहेंगे। ठीक है, 1 2 3 हमारा क्या हो गया? 3। ये 6 भुजाएं वाला क्या हो गया?
षष्ठभुज, छह भुज है तो अष्टभुज, 8 भुजा होगा तो अष्टभुज, अष्टभुजा होगा तो अष्टभुज, ठीक है। नष्टभुज 9 होगा, 10 होगा, इस तरह करते कितने भुजा हो सकती है, तो क्या होगा समषष्ठ भुज कहेंगे इसको, सबका समबाहु त्रिभुज कहेंगे, इसको वर्ग कहेंगे, इसको समषष्ठ भुज कहेंगे। समझ में आया? तो इस तरह ये आपके पूरे प्रश्नावली 3.1 क्या होता है, समाप्त होता है। क्या होता है? समाप्त होता है। सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, बना लेंगे और सारी परिभाषा को नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? नोट कर लेंगे, ठीक है। और अच्छी तरह से बार बार इसको रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, तब समझ में आएगा, ठीक है। और जिस बच्चे ने देखा है, पहली बार देखा है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बिहार के खासकर जितने बच्चे हैं जिनको किताब नहीं मिला है, पढ़ो, यही किताब मिलेगा, ठीक है। और जिसको मिल रखा है वो भी मन से पढ़ाई करो अभी, ठीक है। और जिसने भी लाइक कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि आपका लाइक कमेंट ही हमारा क्या है, मोटिवेशनल है। हम मोटिवेट होते हैं आपको, और हाँ ठीक है हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, चलो उनको पढ़ाना है, ठीक है। हमको गर्मी छुट्टी में हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप तो कम से कम इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करा दो, ठीक है। इतना तो कर सकते हो आप, ठीक है। इसके करो और मन से पढ़ो। मैंने बताया था पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं पढ़ोगे जीवन बर्बाद हो जाएगा। ग्रीष्मकाल, गर्मी का छुट्टी, वो हीट वेव चला, इतनी गर्मी है, कितना घूमोगे भाई? घूमना ठीक है, अब शाम को दिन भर क्या करोगे, रूम में बैठोगे ना, तो पढ़ाई करो। इधर उधर घूमने से अच्छा है पढ़ाई करो, बार बार रिवीजन करो, जो पढ़े को उसको बार बार रिवीजन करो, होमवर्क बनाओ, ठीक है। मन से पढ़ाई करना, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू।